क्या तक ना हो गया ना? 69 आगे होगा 70 नंबर। 70 नंबर नहीं है, इधर हिसाब बन जाएगा 70 नंबर। प्रश्न है 1470 में कितना से भाग कर दे वो पूर्ण संख्या बन जाए, मतलब वर्गमूल जिसका निकल जाए। 200 में कैसे भाग कर देगा? कम से कम 200 अगर करेगा तो 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 एगो 2 मतलब 200 में 2 से भाग करेगा तो 100। गुणनखंड करने पे जो अकेला बच गया उतना ही से भाग करना है। पूर्ण वर्ग संख्या बने, गुना बोलेगा तो यो ही आंसर और भाग बोलेगा तभी वही आंसर ना। तो बोला 1470 में कितना से भाग करते हैं? तो पहले 1470 का गुणनखंड करते हैं 7 और 35, फिर कैसे 7 5 12 3 15 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 चौका 12 3 से, फिर क्या होगा 5 4 9 देगा नहीं, अब कैसे 5 से 5 चौका 20 बचना ना कैसे 7 से। अब देखो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 तो ये दोनों तक पूरा है। तो कौन बच गया? कितना से भाग करेगा? तो क्या क्या बच गया? एगो 2 से भी भाग करेगा, देखो ध्यान से, एगो 2 से भी भाग करेगा तब ना 2 कट जाएगा। एगो 3 से 5 से अकेला जो है तो आंसर कितना होगा? 30 से भाग करना होगा। कितना से भाग करना होगा? 30 से। आंसर हो गया 30। गुना भी पूछता ना तो 30 से आंसर होता है कि ना। गुना भी पूछता तो एगो 2 है तो एक बार जोड़ा पुराने के लिए ना, उस समय तो जोड़ा पुराना है। आगे 71 नंबर। अब देखो गुना और भाग वाला देख लिया है, अब है 71 नंबर घटाई जाने वाला। देखो ना बोल देंगे बतलाओ रे 27 में कम से कम कै घटा देगा कि पूर्ण वर्ग संख्या में पहुंच जाए? 2 घटा देगा। नॉर्मल वर्गमूल क्योंकि 2 घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो उसी पर घटाना है कि भाई 54 91 62 में सबसे छोटी संख्या कौन घटा दे कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले ये घटाना है तो गुणनखंड विधि नहीं भाग विधि से बनाते हैं, याद आया कि ना। जैसे 27 है तो 25 25 है कि ना, और 2 बची गया थोड़ा थोड़ा 27 को 3 गुना 3 गुना 3 तो एगो 3 ऐसा थोड़ा थोड़ा है। तो चलो यहाँ पर क्या हो गया? तो चलो भाग वर्गमूल याद है कि ना, क्या मरतबे 15 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 71 7 7 14 घटाना है तो नॉर्मल ना वर्गमूल निकालना था। एक ज्यादा मरतबे नहीं, जोड़ने वाला में एक ज्यादा मरतबे होता है। अब क्या मरतबे क्या रख दे कि इतना हो जाए 14 चौका 56 14 चौका क्या 56 है ना, 4 मरतबे 14 5 रखें तो 14 पे 70 इधर 56 है, 4 चौका 16 के 6 हासिल है, और 14 चौका 56 1 57 है ना। देखो 11 में से 6 गया 5 9 8 में से 7 गया 1 कटम की तो 4 4 8। देखो वर्गमूल भी सीख रहे हैं, अगर भूल गए होंगे तो भी। अब बतलाओ क्या रख दे? उदाहरण रहता तब तू बोलता कि देख देख का ये क्या एक रख देता तो हटा। उदाहरण में स्पीड से बोलता है एक हो गया तब पक्का बोलते सब हो तो कितना घटाना? कम से कम 81 घटाना, तो 81 घटाएंगे। उदाहरण आता था सामने थे 5 मरतबे 4 मरतबे बोलते हैं सब 3 मरतबे लगवे करेगा। अरे पूछता है कि मैं हिसाब क्या बोले पता भी सहारा गड़बड़ साफ सफाई करवा दिए वो सांप ही दम पूछ लिया है, इसके साथ तरह वही सांपों के चक्कर में हो गया। देखना तो सांप दिखाई ना दे, ऐसे तो भाग जाना चाहिए भाग गया होगा, लेकिन हम लोग सही बन जाता है। अब देखो फिर घटानी वाला है, क्या करना है? घटानी वाला है। 0.00326 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटाए? दशमलव का वर्गमूल आ गया, कौन छोटी से छोटी? हाँ तो बतलाओ। हाँ 18 का होता है। हाँ हाँ बतलाओ, हाँ बतलाओ। देखो यहाँ दशमलव क्या बोला? हाँ बोलो। 2 घटा देंगे लास्ट में। हाँ 2 घटा देंगे तो 324
तो आंसर 2 होगा कि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव, ध्यान दो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ इतना घटाना होगा। बात समझ रहा है कि ना? ई घटा देंगे तब एक वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझ रहा है कि ना? इसमें से कम कितना घटा दे। तो अब देखो अगर दिख रहा है जैसे ये बोल दिया 0 0, इसमें से कितना घटा दे कम से कम कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो तू देखा भाई 85 है, 85 में घटाना क्या घटा दे 4 81, तो 4 तू आंसर लिखेगा सिर्फ 4 ना, तब तो एना बोलते कि 85 में से क्या घटा दे, तब ये तू 4 बोल रहा है। ये दशमलव बैठा दिए तो ये तू 4 बोलेगा। यहाँ बोलेगा 4 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर एना बोलेगा 4 तो बोलेंगे तो दशमलव 004। बात समझिए कि ना? इसलिए आंसर क्या हो गया तुम्हारा 2 होगा, लेकिन 2 4 6 अंक बाद 2 4 6 अंक बाद दशमलव ऑप्शन में से करेगा 73। ये वाला सोची का बना सकता है दशमलव वाला नहीं घटा रहे ना, दशमलव का भाग में कितना बनाएगा समझ ही नहीं आएगा। चलो 73 में बनाओ। अब जोड़ने वाला है, बोल देंगे बतलाओ रे 13 में कम से कम क्या जोड़ देगा कि पूर्ण वर्ग हो? 13 में कम से कम क्या जोड़ देगा? 3 जोड़ेगा। तो 13 है तो 3 तिहाई 9, तो 9 तो ऊपर 13 में से 9 घटेगा 5, तो ई वाला नहीं, घटाने वाला में नॉर्मल भाग लगाते हैं। जैसे जोड़ना है तो एक ज्यादा मतलब, तो 13 3 तिहाई 9 नहीं, 4 चौका 16 एक ज्यादा मतलब। तो वही हमारे यहाँ है कि यहाँ बोला है कि जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कितना है 68 0 621 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़े। जोड़ना है तो पहले हम भाग लगाएंगे, एक ज्यादा मर्तबा लगाना, लेकिन अंत नहीं कि सूर्य से एक ज्यादा मर्तबे अंत। यहाँ तक 13 है तो एक के बार में 3 4 9 4 चौका 16 लगाइए। ये ना बोला कि 8 8 64 9 9 81 ना लगा देना, शुरू में चलेगा 8 8 64 8 8 16। अब बतलाओ क्या रखेगा आप? 2 16 दूना 32 सोती आता देखो 160 ना हो जाएगा, तो 2 रखेगा 2 दूना 4 16 दूना 32। दूसरा क्या है 2 10 में से 2 गया 8 71 2 2 4 164। अब ऊपर से 1 और एक ज्यादा मरते रहेगा ना, ये कि शुरू से 64 99 81 फिर घटा तो गलती एक ज्यादा मरते लगाना, लेकिन अंतिम यहाँ तो शुरुआते अंतिम है इसलिए एक के बार में लगा दिए 4 मरते है कि ना। अब एक अंतिम यो है, अब ऊपर अंक नहीं है तो एक ज्यादा मतलब अगर एक रखेंगे तो इसे 1641 हो जाएगा। ये कितना है 80 100 के, तो क्या मतलब है 5, तो 16 25 देखो 5 के करें जादू होने का संभावना है ना। तो क्या 25 25 हासिल 2 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2 और 16 85 2 82। देखो कुछ ज्यादा हो गया ना, ई नीचे जाता ऊपर से घटा लिए तो 4, जिन्हें 16 में से 13 घटाए तो यहाँ 3 आंसर आया। समझिए क्या कि ना ऐसा क्या हो गया 4। बात समझ में आ रहा है ना? कितना अच्छा से हम लोग समझते जा रहे हैं। कितना घाटा है तो नॉर्मल वर्गमूल ना, आज जोड़े कितना जोड़े तो एक ज्यादा मर्तबा लगाना है, आज कितना से गुना करे कितना से भाग करे, तू तो भाई गुणनखंड करेगा और दोनों कंडीशन में एक ही आंसर होगा, है कि ना। उसके आगे है 74 नंबर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है कि पूर्ण वर्ग होता है। ऐसे ही बतलाए थे तुमको, बोले थे 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है 81। तो तुम बोलेगा सर है तो 99, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर 98 न है 97 न है 96 न है 94। तो हम लोग क्या किए चेक किए, जैसे 2 अंकों की संख्या लिख के हम देखे कैसे भाग लग जाएगा। तो नॉर्मल भाग वर्गमूल 9 में 9 से 81 उतरा 18, तो नॉर्मल घटा। तो अब 99 में से 18 घटा के तब हम जाने कि 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या है
81 है जो पूर्ण वर्ग, 99, 98, 97 तो है ही बड़ी संख्या, लेकिन वो पूर्ण वर्ग ना है, इसलिए वो ऐसा ना होगा। हमारे नजर में क्या होगा 81। उसी प्रकार 74 नंबर में 4 अंकों की, ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। हम चाहेंगे तो ऑप्शन के अनुसार भी चेक करेंगे, लेकिन सबसे बड़ से छोट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ कौन है रे? 9881। सबसे 9981। क्या 9981 किसी का वर्गमूल होता है? कितना का? 99 के स्क्वायर कितना? 9801 होता है। तो तुम वो बोल दिया 9881 बोल दिया। 99 का वर्ग होता है तो ये नहीं हो गया। फिर 9900 आ गया, ये भी ना होगा। 9801 होता है, 9801। अगर याद है आंसर डी दे के 99 के स्क्वायर भी कर दिया, चेक भी कर लेते वही है कि ना। नॉर्मल विधि से 9 में 9 से गुना किया कितना हो गया? 81, उतरा 8। और यहाँ पर क्या 1, 9 9 18। अब क्या मतलब देखो, अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे भी जानता है 99 ही मतलब होगा ना। तो 9 में 9 से गुना किया 81 के 1 हासिल 8, और 9 8 72 8, 80 के 0 हासिल 8 ना। 9 8 17 तो कितना होगा? 8 9 1। तो इतना घटाएगा, 9999 में से 198 घटा दिया तो कितना हो गया? 108। देखो ये हो गया 9801 होता है 99 के आसपास। अगर याद है तो नहीं तो बन जाएगा, है कि ना। अब बनाते बनाते हम लोग इस तरह के नॉलेज हो ही जाता है। कौन हो गया आंसर? चलो ई वाला तो बना ही देगा। चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिया 9801। अब बोलता है 4 अंकों की छोटी संख्या। सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या कौन होगा? जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो भाई 1000 होता है। अब 1000 होता है तो 1000 का वर्गमूल तुम लोगों को मालूम कितना होता है? 1000 का वर्गमूल बोलो कितना होता है? 224 हो जाएगा। हाँ 4 अंक 1000 का वर्गमूल 0 3 गो 0 है, 4 गो 0 होगा तबे वर्गमूल निकलेगा। 2 गो 0 तो 1 गो 0 आंसर। 4 गो 0 के बदला में 2 गो 0, 3 गो 0 के बदला में 100 सोच रहा है कि वर्गमूल है। ऐसा सोचो नहीं करना, वर्गमूल होवे नहीं करता है। देखो ध्यान से, तो बोलता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होता है 1000। तो 1000 का वर्गमूल नहीं 1001 होगा, नहीं 2 हो जाए तो 3 4 5 नहीं होगा। तो हम लोग को याद है क्या होता है? 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961, और 32 का स्क्वायर 1024। ऐसे 4 अंक तो ही थी, अब तो 3 अंक था। हमारे नजर में क्या हो गया? 1024। अब तू सोचे बनाएंगे कैसे? तो इसमें से देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? तो हम क्या घटाए, 4 अंकों में कुछ भी घटाएगा 4 अंकों के आएगा। लेकिन अगर ई विधि से बनाएगा कि हम ए में कितना, तो 4 अंकों की छोटी संख्या में घटाना उचित होगा कि जोड़ना? अगर घटा देगा तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगा। इसलिए इसमें जोड़ो, तो जोड़ने वाला में एक ज्यादा मरतबे, एक ज्यादा मतलब शुरू में एक ज्यादा मरतबे नहीं, इधर 3 3 9 और ये क्या हो गया 3 3 6, एक मरतबे तो 61 और 2 मरतबे कितना 2 2 4 कितना हो गया 24। जोड़ना होगा तो 10 1000 जोड़ 24। हमारे नजर में ऐसा क्या हो गया 1024। बड़ी से बड़ी संख्या में कुछ ना कुछ घटाएगा। 4 अंक 4 अंकों में कुछ तो घटाएगा तो 4 अंक के रहेगा। अगर जैसे जोड़ देगा वो तो 5 अंक में हो जाएगा। इसलिए 4 अंकों की कोई 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो नॉर्मल वर्गमूल निकालो, जो घटा आया वो घटा के आंसर लिखो। और जैसे बोला 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या में सोचना कि हम कुछ जोड़े, है कि ना 1 2 3 4 या तो जोड़े। 4 अंकों की बोला तो यो हम जोड़े। अगर बोलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 5 अंकों की छोटी संख्या में कुछ जोड़ेगा तब ना 5। अगर इसमें से एक को घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगा, है कि ना। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना है, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ना है। समझना है क्यों घटाना है क्यों जोड़ना है, नेचर समझना है, तब जाकर पढ़ो तो समझ पाएगा। आगे देखो, हम बोले कि चलो सबको लाइन में लग जाना है, क्या लाइन में लग जाना है। और लाइन में लगना है, जितना पंक्ति
जय वो पंक्ति है हर पंक्ति में उतना ही बच्चा लाइन में लगना चाहिए। अब बोले कि 10 गो बच्चा था, क्या गो बच्चा था, तो हमको ऐसा लाइन में लगाना है एकदम अच्छा देखने में लगे। 10 गो बच्चा है, अब बोले जय गो पंक्ति हर पंक्ति में उतना ही बच्चा, तो कै गो बच्चा को हटा लेंगे तो उतना होगा, मतलब क्या करेंगे, एगो बच्चा को। क्यों? क्योंकि 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 10 में से एक घटाना होगा, तो 9, 10 का वर्गमूल 9, तब ना 3 गो पंक्ति है, तीनों में 3 गो बच्चा है कि ना। तो उसी तरह है, क्या कहिए 76 नंबर में कि एक सैनिक अफसर क्या किया है, 36,581 सिपाही का एक ठोस वर्ग के रूप में लाइन लगाता है। ठोस वर्ग हो गया कि 1 2 3 4 5 पंक्ति है तो समय 5 को, 1 2 3 4 पंक्ति तो समय 4 को, 1 2 250 पंक्ति तो समय 250 समझ गए ना। मतलब एक तरह से वर्ग मतलब क्या, अगर 10 पंक्ति ना लगा 10 तो 10 पंक्ति 10 कुल मिलाकर कितना 100 सिपाही होगा तब ना, मतलब जेकर वर्गमूल निकले तो तुमको बोल देगा कि बतलाओ उधर है 105 सिपाही है, एकदम ठोस पंक्ति बनाना था, क्या वो सिपाही को बाहर कर देगा 5 को। तू जानता है कि भाई 5 घटा देंगे तो वर्गमूल है ना 10 दाही के 100 नॉर्मल 5 हटा दो, क्या कर दो 5 हटा दो। उसी प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बच गया उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो चलो वर्गमूल निकालो, आता है कि ना वर्गमूल, रहते ना होता है जो एक मरतबे दूसरा 2 1 1 2, अब क्या मरतबे, हाँ अगर 9 रख दिया 9 तो क्या होगा 65 होगा, ऊपर से 5 9 उतरेगा, हाँ क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, 30 हो गया, 30 ना 270 65 है, 29 है तो हो सकता है 70 हो। तो 99 के 1 तहसील 8 और 9 दूना 18 18 8 कितना होता है 18 8 26। अरे यहाँ 9 मरतबे लगा दिए, तुम 8 मरतबे सोच रहा है। चलो अब बताओ, आपने बोला कि 7 मरतबे कितना आदमी घटा देगा 100। अब ऐसा देखेगा कि हमारा आंसर कर देगा कि आगे हाँ हम बोले कि तुम्हारे पास सिपाही का रिजल्ट आया है ना, उसमें 200 सिपाही दे दिए, तो तुमको बोले खड़ा करवाना है, जय गो लाइन उतना ही हर लाइन में, जय गो लाइन अगर मान लो 10 गो लाइन लगाया तो सब लाइन में 10 10 गो, तो बतलाओ 200 सिपाही में से कै गो सिपाही हटा देगा कि जय गो लाइन रहेगा उतना ही लाइन में हर सिपाही उतना ही संख्या। और समझा कि ना, अगर हम 4 गो लाइन लगाए तो सब लाइन में 4 4 गो संख्या चाहिए सिपाही, अगर 5 तो 4 गो लाइन तो 4 गो 4 से 16 गो आदमी होगा, अगर 5 लाइन है ना 5 लाइन भाई 5 लाइन तो 5 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 तो 5 5 को खड़ा रहेगा भाई, समझ रहा है कि ना। अगर 6 गो लाइन कर दिए 6 तो सब में 6 6 गो आदमी आना चाहिए, 7 गो लाइन कर दिए तो सब में 7 7 गो, तो बराबर तो तब ना वर्गमूल निकलेगा, मेन वर्गमूल है। तब बताओ 200 सिपाही दे दिए, तब बताओ क्या गो लाइन लगा देगा कि सब लाइन में उतना ही संख्या होगा, हाँ तो बताओ ना क्या होगा सर क्या, हाँ हाँ मतलब 20 गो लाइन लगा दे, तो 20 गो लाइन में 20 गो 400 है तुम्हारे पास सैनिक,
10 गो लाइन लगे। एमे कै गो सैनिक हटा सकता है? मजबूत लाइन लगाने के लिए कुछ सैनिक हटाना भी है, हटा भी सकता है, तुम एकदम मजबूत हो जाए। 50 गो सैनिक दे दिए। चलो अब बताओ कै गो सैनिक हटा देगा कि एकदम मजबूत लाइन बन जाएगा? कैसे जान गया? 7 लाइन में 7 गो तो होना ही थे। अगर ई में कै गो 196 14 का स्क्वायर, 4 गो सैनिक हटा देंगे तो 14 गो लाइन है, सब में 14 गो। बात समझा कि ना समझा? क्या भी कंफ्यूजन में है? चलो ई वाला अगला हिसाब तो और आसान है। कभी कभी ना तू बोलता है कि हो जाए पार्टी, तो कोई हमें बोल देगा कि पार्टी इतना पार्टी ना हो, सब आदमी निकला जो जय आदमी है तेरा उतना उतना रुपया। हम बोल देता जय आदमी है तो मान लो कि एगो पार्टी एक दिन पार्टी पर आंख मूंद कर तू पार्टी की व्यवस्था की, हो जाए पार्टी, तो बोला कि जय आदमी उतना उतना रुपया। उस दिन तुमको 225 रुपया पुर गया। क्या रुपया पुर गया? 225। क्या वो आदमी रखा होगा रे? 15 गो। तब ना 15 आदमी तो 15 रुपया, तब ना 225। अब तू टेंशन में क्या वो आदमी तब नहीं समझे, अरे जय आदमी उतना उतना रुपया, तब 225 पुर गया, तो 15 गुने 15 तब ना 225। चलो ही नहीं होगा। अब बतलाओ, एगो बतलाओ, 169 रुपया पुर गया एक दिन, तो क्या वो आदमी रहा होगा? जय आदमी उतना उतना रुपया 13। तो अब तो ये तो समझ गया होना ही तो ये है कि छात्रों के एक समूह में छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितना समूह में छात्र थे। जय वो छात्र उतना उतना पैसा में पैसा इकट्ठा कितना हो गया? 29 रुपया 29 पैसा, इतना रुपया, मतलब इतना 59 रुपया 29 पैसा। तो बतलाओ सब छात्र कितना कितना पैसा दिया? तो ये रुपया में है दशमलव, तो चलो 100 से गुना कर दिया तो दशमलव कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे नजर में? 5929 पैसा। मान लो 5929 पैसा। तो क्या वो स्टूडेंट रहा होगा? तो यहाँ क्या करेंगे? भाग करेंगे। जल्दी बताओ, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि 25 रुपया पुर गया, जय को बच्चा है उतना रुपया था, क्या क्या किया 25 का वर्गमूल निकाला? 25 5 को बच्चा 5 रुपये। तो यहाँ वर्गमूल निकालना है 5929 रुपये। चलो वर्गमूल निकालो, अपने मालूम चल जाएगा कि क्या वो छात्र है कितना कितना पैसा दिया। क्या मतलब है? 7 लाख के ऑप्शन है, नहीं तो बना सकता है। देखो क्या लास्ट में सब साथ। अरे ऑप्शन सबसे शुरुआत में 7 लाख के गो है, अब बाद में भी सब साथे वाला है। सही बात होगा, सब हो गया वही, मतलब 77 गो बच्चा होगा तो 77 पैसा दिया होगा ना। 77 बच्चा 77 पैसा। समझ गया ना? आगे एगो मान लो तू अपने एगो छोटा सा घर के पीछे जमीन है, उसमें फूल का पेड़ लगाया, जय गो लाइन उतना उतना पेड़। अब तू क्या किया? 64 गो पेड़ लगा दिया। क्या गो लाइन में होगा रे? 8। क्या किया तू? वर्गमूल निकाला। भाग नहीं दिया, वर्गमूल निकाला। उसी प्रकार यहाँ बोला, यहाँ पर सेब का पौधा लगाया है आदमी, कोई आदमी बोला बड़का सा पेड़ है, बोला कि हम कितना पेड़ लग गया है? 15,376। तो क्या गो लाइन में लगा होगा? एकदम जय गो लाइन में उतना ही पेड़। तो बदलाव क्या लाइन में होगा? कितना? हाँ ऑप्शन विधि से बना सकते हैं अगर याद होगा तो ना। भाग विधि से भी बना सकता है। और 4 गो ऑप्शन है, तो देखो 4 गो ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आ गया हम लोग को दिमाग। सब में क्या है? या तो 4 ना तो 6 है। देखो 4 ना तो 6 है, तो देखो ध्यान दे, तो एगो गड़बड़ हो गया, तो हम लोगों को बनाना ही पड़ता है ना। और 22 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 4 6 में गड़बड़ कर दिया, 4 हो गया 6। तो चलो वर्गमूल विधि से बनाओ, वर्गमूल विधि से बनाओ। नहीं से क्या है? 1 मरतबे 1 1 2। अब क्या रखेगा? 2। तो क्या हो गया? 44 2 50। 13 में से 4 गया 9, खत्म हो गया। अब क्या मतलब है? 4 चौका तो 24 चौका 6 है ना, 4 चौका 124। बात समझ गया कि ना? ठीक है।
आज इतना ही, अगला दिन मुँह लगा।